नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एचडी डिफेंस चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आज नहीं बल्कि कई सालों से ही भारत ने अगर किसी भी प्रकार के मुद्दे को यूएन के अंदर उठाया है तो चीन ने दोस्तों हमेशा से ही अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को तुरंत ही खारिज करवा देता था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो चीन ने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है और इसकी वजह से दोस्तों जब भारत ने अपना एग्रेसिव बयान जारी किया तो उस पर दोस्तों चीन भागते हुए नजर आया है। दरअसल दोस्तों, अभी कुछ ही हफ्तों पहले हमारे भारत देश के पुंज में हमारे भारतीय जवानों पर आतंकी हमला हुआ था और इस हमले से हमारे देश के हर एक भारतीय की भावनाएं आहत हुई थीं और आक्रोश का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। और दोस्तों, भारत ने अपने नियम के अनुसार यह मुद्दा यूएन के अंदर उठाया कि आखिर आतंकी हमला कब तक ऐसे ही चलता रहेगा और भारत ने आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई करने का आदेश भी मांगने का प्रस्ताव यूएन के सामने रखा। लेकिन दोस्तों, यूएन की स्थायी सदस्य देशों में इस मुद्दे पर जू तक नहीं रहेगी और ऊपर से चीन ने दोस्तों यूएन के अंदर ही भारत की आलोचना करने के साथ साथ अपने मित्र देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत का यह प्रस्ताव निरस्त करा दिया। बस फिर क्या था दोस्तों, हमारे भारत देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई कल की बैठक में चीन समेत पाकिस्तान की भी सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर जी ने यूएनएससी में खुली बहस के दौरान कहा कि यह जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है अब इसका इस्तेमाल विश्व की भलाई के लिए नहीं बल्कि आतंकवादियों के अपराधों को सही ठहराने और उन्हें बचाने के लिए हो रहा है और पूरा विश्व देख रहा है कि किस प्रकार से बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग अपने फायदे के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों, हमारे देश के विदेश मंत्री जी ने इस बयान के साथ ही चीन पर भी सीधे कार्रवाई करते हुए कहते हैं कि जब कभी भी भारत ने इंटरनेशनल यूएन फोरम में आतंक का मुद्दा उठाया है और जब कभी भी इन खूंखार आतंकवादियों पर सैन्य कार्रवाई करने की भारत ने बात कही है और जब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से किसी भी प्रकार का बयान आने वाला होता है तो उसी वक्त चीन तुरंत ही अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके कार्यवाही को तुरंत ही निरस्त कराने से बाज नहीं आता। अब भारत इस यूएन की नीति की कड़ी निंदा करता है। अब भारत आज नहीं करीबन 75 वर्षों से अपनी सेवाएं यूएनएससी को दे रहा है, लेकिन आज तक भारत को यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता नहीं मिली है, जबकि भारत वीटो पावर का प्रबल दावेदार है। क्योंकि जब सन 1965 में यूएन का सुधार हुआ था तो और उस प्रस्ताव में भारत के भी हस्ताक्षर हुए थे और उस प्रस्ताव में यह साफ शब्दों में लिखा गया है कि भारत को विगत वर्षों में यूएन के स्थायी सदस्य देशों में शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति में भारत स्वतंत्रता आंदोलन से जूझ रहा था। लेकिन आज दोस्तों, इतने सालों के बाद भी कुछ नहीं हुआ और जब यूएन का ऐसा ही न्याय नीति रहेगा तो भारत ऐसे बहुपक्षीय फोरम में नहीं जुड़ना चाहता, अन्यथा भारत यूएन को ही छोड़ देगा। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, क्या भारत के इस बयान से यूएन में भारत के लिए कोई प्रावधान मिल पाएगा कि नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें और इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।